लेकिन ईमानदारी से देना टेस्ट। देखो संत और संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय, संत एवं संप्रदायों की बात करें यदि, तो भक्ति को दो भागों में बांटा था हमने। कौन कौन सी? एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरी कौन सी थी? सगुण भक्ति। यदि मैं बात करूं कि निर्गुण भक्ति में भगवान का कौन सा रूप है? निराकार रूप। ये मानते हैं कि भगवान का कोई भी आकार नहीं है और मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यदि मैं भारत की बात करूं, भारत में सबसे बड़े संत हुए कौन? कबीर दास जी। यदि मैं राजस्थान में बात करूं कि कबीर दास जी को फॉलो कौन है? दादू दयाल जी। इसलिए राजस्थान के कबीर कौन है? दादू दयाल जी। जैसे कबीर जी कहते थे कि पत्थर पूजे हरि, मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से तो चाकी बली पी सकाए संसार। कि इससे अच्छा है कि क्या बली है? चक्की अच्छी है, चाकी अच्छी है, कम से कम पीस कर क्या खाता है? संसार पूरा आटा खाता है। इसलिए दादू दयाल जी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसलिए राजस्थान के कबीर कौन हो गए? दादू दयाल जी। यदि मैं सगुण भक्ति की बात करूं तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और भगवान का एक रूप मानते थे और इसे साकार रूप। कौन सा रूप है? साकार रूप। साकार भक्ति के संत कहा गए। यदि मैं भारत में बात करूं तो सबसे बड़ी संत कौन हुई? मीरा। और इसलिए कहा जाता है इन्हें राजस्थान की राधा। कई बार यहां से भी क्वेश्चन अपने पास उठ कर आ जाता है। चार संत दे दिया या क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा संत निर्गुण भक्ति का है या नहीं है। जितनी भी महिलाएं हैं वो पूरी कौन सी भक्ति की होगी? सगुण भक्ति की। कौन सी भक्ति की? और संत महाराज जी कौन सी भक्ति के होंगे? सगुण भक्ति के। कौन से भक्ति के? सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की यदि मैं बात करूं तो दादू दयाल जी के शिष्य टोटल कितने थे? 152। 152 में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत रज्जब जी के बारे में और किसके बारे में? सुंदर दास जी के बारे में। उसके बाद राजस्थान का वाल्मीकि कौन है? हरि दास जी, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलवर के दो संत है कौन? चरण दास जी और दूसरे संत कौन है? लाल दास जी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। शिष्य दो थी चरण दास जी की, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने दया बोध लिखी और विनय मल्लिका। सहजोबाई ने कौन सी लिखी? सहज प्रकाश। उसके बाद हम संप्रदाय पढ़ते हैं, राम स्नेही संप्रदाय। और भी संप्रदाय पढ़ते हैं जैसे परिणामी संप्रदाय किसने चलाया था? प्राणनाथ जी ने। एक गूदड़ संप्रदाय किसने चलाया था? संत दास जी ने चलाया था। ये हम बहुत सारे संप्रदाय पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में हम मीराबाई को पढ़ते हैं सबसे पहले। सम्मान बाई जिसे मत्स्य की मीरा कहा जाता है। और वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। और भी बहुत सारी जितने भी संत भक्त कवि दुर्लभ भी कौन से हैं? सगुण भक्ति के। कौन से हैं? ये किसके भक्त थे? करसन जी के। इन्हें कहा जाता है वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले दादू दयाल जी की, तो दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? अहमदाबाद में। कहां पे हुआ था? अहमदाबाद। मम्मी पापा के बारे में पता नहीं है, बस इतना पता है कि साबरमती नदी में ये किसको तैरते हुए मिलते हैं? लोधीराम ब्राह्मण को। और लोधीराम ब्राह्मण ने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन का नाम था महाबली। बचपन का क्या नाम था? महाबली। ये सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर आते हैं? सांबर में आते हैं। और सांबर के बाद कहां? आमेर। और आमेर के बाद नरेना में जाते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया? सांबर में। उपदेश स्थल कहलाता है अलख दरीबा। क्या कहलाता है? अलख दरीबा। और इनके जो उपदेश दिए वो कहलाए दादू वाणी। दादू वाणी में उपदेश दिए। यदि मैं बात करूं कि उपदेश कौन सी भाषा में दिए? ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी। सांबर को छोड़कर कहां आए? आमेर। आमेर के राजा थे कौन? भगवंत दास। और भगवंत दास की सहायता से किससे मिला? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? आगरा में। यहाँ पर किससे मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। यदि मैं बात करूं नरेना की, तो अंतिम समय में कहां पर गए? नरेना में। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कौन सी है? नरेना। शव को कहां रखा गया था? बैराना की पहाड़ी। और दादू संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थल भी कौन सा है? इसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? यदि मैं तीन स्थान ये दे रखे अपने पास, चौथा स्थान जहां पर इनका शव रखा गया था बैराना की पहाड़ी, पांचवा स्थान कौन सा है? कल्याणपुरा। और ये दादू संप्रदाय के क्या हो गए? पंच तीर्थ। कितने तीर्थ हो गए? पंच तीर्थ। दादू संप्रदाय में या दादू दयाल जी के टोटल शिष्य कितने? जिनमें से 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाए? स्तंभ कहलाए। 52 क्या कहलाए? स्तंभ कहलाए। दादू दयाल जी के एक प्रमुख शिष्य थे रज्जब जी, जो सांगानेर के क्या थे?
पठान थे। राजस्थान के एकमात्र जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। यदि मैं बात करूं इनकी पुस्तकें दो है, कौन कौन सी? सर्वंगी और रजब वाणी। एक जो शाखा थी इनकी, टोटल 5 शाखा थी। मुख्य शाखा क्या कहलाई? खालसा। जो उत्तर की तरफ चले गए उत्तरादे कहलाए। उत्तर की तरफ चले गए वो उत्तरादे। जिन्होंने खाकी वस्त्र पहना, खाकी, जो जिंदाबाद हो गए नागा। कौन सी शाखा? नागा। नागा जहां पर रहते हैं स्थान कौन सा? सावनी। जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का साथ कौन देते हैं? नागा। किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध साथ दिया था? मराठाओं के विरुद्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे ही प्रताप सिंह के सामने मराठा लड़ने आए और प्रताप सिंह नागाओं के पास गए कि आज आपकी अस्मिता संकट में है, इसलिए आप हमारा साथ दो। और आगे हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? नागाओं ने। जैसे ही नागाओं को देखा वो मराठा भाग गए। मराठाओं ने सोचा कि ये नंगे होकर आए और अब ढंग से मारेंगे। और दूसरी शाखा कौन सी है इनकी? विरक्त। विरक्त या निहंग, मतलब जंगलों में रहने वाले, जो सब कुछ छोड़कर। उसके बाद देखो, यदि दादू दयाल जी की बात करें, दादू वाणी की जहां पर पूजा होती है वो होता है दादू द्वारा। क्या होता है? दादू द्वारा में दादू जी जो उपदेश दिए उनकी पूजा होती है। दादू दयाल जी का यह मानना था कि हमेशा मानव की कोई भी जाति नहीं होती है, मानव मानव के काम आना चाहिए। ह्यूमैनिटी के नाते एक मानव दूसरे आदमी के काम आना चाहिए, और जीते जी तो काम आना ही चाहिए। मरने के बाद भी मानव किसी न किसी रूप में किसी के काम में आना चाहिए। जैसे उन्हें पूछा गया कि मरने के बाद काम कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद सबको ना तो दफनाया जाए ना जलाया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे जानवर क्या बनेंगे? कम से कम उनसे अपना पेट बनेंगे। इसीलिए दादू दयाल जी के शव को कौन सी पहाड़ी पे रखा गया था? बैराना। यदि पूछा जाए हमसे कि दादू संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? बैराना, जिसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। यह हमने दादू दयाल जी के बारे में बात कर ली थी। यदि मैं दूसरे संत की बात करूं राजस्थान में, तो वो बात की थी हरिदास जी। हरिदास जी पहले चोर थे और बाद में क्या बन गए? साधु। इसी प्रकार का सीन भारत में एक संत हुए थे, कौन है? वाल्मीकि। उसके साथ हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। इनकी पुस्तकें मैंने याद करवाई थी, मंत्र राज प्रकाश, भरतरी संवाद, हरिपुरुश्री वाणी, हरिपुरुश्री साकी। ये अपने को याद रखना था। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। पर्यावरण से संबंधित हमने 2 संत पढ़े, इनको साथ पढ़ने की याद। एक तो पढ़े हमने जाम्बो जी, दूसरा कौन सा पढ़ा? जसनाथ जी। दोनों में एक कॉमन बताओ कि गुरु कौन थे? गोरखनाथ। दोनों के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। यदि मैं जाम्बो जी की बात करूं, तो जाम्बो जी ने कितने उपदेश दिए थे? इनके पिता का नाम है लोहट जी, माँ का नाम है हंसा देवी। माँ का नाम है हंसा देवी। जसनाथ जी का बताओ। बचपन का नाम क्या था? धनराज। जसनाथ जी के पिताजी का नाम है हमीर, हमीर, और माँ का नाम है रूपा देवी। बचपन का नाम क्या था? जसवंत। बचपन का नाम है जसवंत। जाम्बो जी ने उपदेश कितने दिए? इसने उपदेश कितने दिए? कौन से वृक्ष को पवित्र माना? खेजड़ी को। और राव बीका ने, राव जोधा ने खेजड़ी वृक्ष अंकित करवाया, जिसे क्या कहा? माटो। ये कौन से वृक्ष को पवित्र माने? जाल वृक्ष को क्या माने? पवित्र। सिकंदर लोधी ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, किसके कहने पर और किसके कहने पर? ये 500 बीघा जमीन भेंट की थी जसनाथ जी को। जसनाथ जी को कितनी बीघा? 500 बीघा। यदि मैं बात करूं कि जंब सागर, विष्णोई धर्म प्रकाश या जंब संहिता किसके उपदेश या किसकी पुस्तक है? जाम्बो जी। इनका मानना था कि उपदेश कितने दिए? 29। खेजड़ी वृक्ष को क्या माना? पवित्र माना। और यदि मैं बात करूं इसके अलावा किसको पवित्र माना? हिरण को। पशुओं में किसको माना? हिरण को। ये किसको माने? जाल वृक्ष को। और किसको माना? मोर की पंखुड़ी या पंख को माना। जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य करते हैं वो क्या कहलाए? सिद्ध। कौन सी जाति के? जाट जाति के। बहुत सारे सिद्ध हो गए, तो परमहंस, परमहंस क्या हो गई? मंडली हो गई। यदि मैं बात करूं कि अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कत्रियासर। कौन से नृत्य का? कत्रियासर क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
एक ही नृत्य बहुत सारी क्या रख सकता है विशेषताएं। अग्नि नृत्य धर्म से संबंधित है, इसलिए कौन सा हो गया धार्मिक नृत्य हो गया। कत्रियासर में ही समाधि लेते हैं कौन है जसनाथ जी। जाम्बो जी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था समरातल। कहां पर समरातल, जिसे धोक दौरा भी कहा जाता है। और जाम्बो जी के उपदेश स्थल कहलाते हैं सातरी। क्या कहलाते हैं सातरी कहलाते हैं। ये हमने पूरी बातें कर ली थी। उसके बाद यदि मैं अलवर के संतों की बात करूं तो अलवर के संत कितने दो संत हैं। एक तो पहला कौन सा है चरणदास जी, दूसरा कौन से थे लालदास जी। यदि मैं बात करूं चरणदास जी ने उपदेश कितने दिए 42, जाम्बो जी ने कितने, जसनाथ जी ने कितने और इसने कितने दिए 42। एक ही एरिया में दो कोचिंग हो गई, इसलिए चरणदास जी कहां चले गए दिल्ली चले गए। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है दिल्ली। कहां पर है दिल्ली। बचपन का नाम है रणजीत। बचपन का नाम क्या था रणजीत। पिता का नाम है मुरली और माता का नाम कुंजो बाई। क्या नाम था कुंजो बाई। लालदास जी के पिता का नाम है चांदमल और माता का नाम है समदा। माता का नाम क्या था समदा। ये मेवात क्षेत्र में या मेवाती भाषा में क्या देते हैं अपने उपदेश देते हैं। यदि मैं लालदास जी की बात करूं तो लालदास जी का जन्म कहां हुआ था दौली धूप। और दौली धूप कहां पड़ता है अलवर में पड़ता है। दौली धूप कहां पड़ता है अलवर में पड़ता है। लालदास जी के गुरु कौन थे गदन चिश्ती। कौन थे गदन चिश्ती थे। इसके गुरु कौन थे बताओ देगा सुखदेव मुनि गुरु थे इसके। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमारे से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। पहला ही ऑप्शन दे रखा होगा अलवर और हम सोचेंगे कि अलवर से संबंधित है इसलिए प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है अलवर में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चरणदास जी अपने अंतिम समय में यह प्रमुख पीठ की स्थापना कहाँ पे की थी दिल्ली में। इसलिए चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दिल्ली। इनकी दो शिष्या थी, शिष्या महिलाएं और कौन कौन सी थी वो सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दूसरी कौन सी थी दयाबाई। सहजोबाई ने पुस्तक लिखी सहज प्रकाश। कौन सी पुस्तक लिखी सहज प्रकाश। और दयाबाई ने दया बोध। और दूसरी पुस्तक कौन सी लिखी विनय मल्लिका। दूसरी पुस्तक लिखी विनय मल्लिका। तो ये दोनों पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो संत की बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय कहाँ स्थित है बताओ प्रमुख पीठ है शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है भीलवाड़ा। कहाँ पर स्थित है भीलवाड़ा में स्थित है। यदि मैं बात करूं इसके जनक या प्रवर्तक कौन है राम चरण जी। मूल नाम क्या था राम किशन। मूल नाम क्या था राम किशन। और इन्होंने कौन सी शाखा की स्थापना की। यहाँ पर एक महोत्सव होता है कौन सा फूल डोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव फूल डोल महोत्सव। बताओ राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक कौन सी है अणबेवाणी। कौन सी पुस्तक है अणबेवाणी। ये बताओ मुझे जोग चिंतामणि और गुटका किसकी है पीपा की। संत पीपा का मूल नाम क्या था प्रताप सिंह। दुर्ग कौन सा है गागरोन। और दर्जी समुदाय के क्या है अरे संत पीपा की गुफा कहाँ पे बनी हुई है टोडा राय सिंह टोक। और छतरी कहाँ पे गागरोन दुर्ग में। और भक्ति आंदोलन से संबंधित एक और संत थे संत धन्ना जी। कौन थे संत धन्ना। ये किसके शिष्य थे दोनों के दोनों रामानंद जी के। किसके शिष्य थे रामानंद जी के। तो आपको ये भी ध्यान रखना बुक्स को लेकर बहुत सारा मैटर ध्यान रखना है। उसके बाद देखो सगुण ये निर्गुण भक्ति के और एक थे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी की यदि मैं बात करूं किसने चलाया इसने एक संप्रदाय चलाया कौन सा परिणामी संप्रदाय। एक पुस्तक है इनकी कौन सी कुजलम सरीपम या कजले सरीपम। कजले सरीपम ये पुस्तक है कौन से संप्रदाय की। एक है संत ये और तो कौन से बच्चे हैं इसमें संत दास जी जिसने कौन सा संप्रदाय चलाया गोदड़ संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय गोदड़। और गोदड़ संप्रदाय के एक साधु हुए थे संत हुए थे कृपाराम। और कृपाराम किसके गुरु थे बताओ देगा रामचरण जी के। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि रामचरण के गुरु कौन थे कृपाराम। जो संप्रदाय कौन सा था गोदड़। और गोदड़ संप्रदाय किसने चलाया था संत दास जी ने चलाया था। थोड़ी यदि बात करें कि सगुण भक्ति के कौन कौन से संत हैं तो बताओ देगा मीराबाई का जन्म कब हुआ था आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव बढ़ता है कहाँ पे बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आश्विन पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था रतन सिंह। पिता का नाम है रतन सिंह। पति का नाम क्या था भोजराज। भोजराज किसके ज्येष्ठ पुत्र थे
सांगागे, किसके थे? सांगागे। इनका बचपन का नाम क्या था? पेमल या कसबोबाई, पेमल या कसबोबाई। इन्होंने जो उपदेश दिए वो मारवाड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में दिए। इनके उपदेश कहलाए मीरा की पदावली। मीराबाई की क्या कहलाए? पदावली। ये श्री कृष्ण की अत्यंत भक्त थी, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान की राधा। इन्हें वन की शकुंतला भी कहा जाता है। किसे? मीराबाई को। यदि मीराबाई का ससुराल कहाँ पे था? चित्तौड़ में था। पति का नाम है भोजराज। बाद में यदि मैं गुरु की बात करूं तो संत रैदास। और दूसरे गुरु कौन थे? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी यूपी के थे। एक थे गजाधर गौड़, ये यूपी में रूप गोस्वामी से मिलकर आती है। बाद में अंतिम समय में कहाँ चली जाती है? द्वारिका। और द्वारिका में कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कौन? मीरा बाई। ये आपको बचपन का नाम जरूर ध्यान रखना, कस्बूबाई या पेमल। पेमल और किसका नाम था? तेजाजी की पत्नी का। तेजाजी कौन सी जनजाति का आराध्य देव है? सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव। तेजाजी के सर्वाधिक थान कहाँ पर बने हुए हैं? और नृत्य कौन सा? तेजा नृत्य। भजन कौन से? तेजा टेर। वाद्यंत्र कौन सा? अलगोजा। जन्म कहाँ पे हुआ था? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो आपको ये भी बातें ध्यान रखना। तेजा दशमी कब आती है बताओ देंगे? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या आती है? तेजा दशमी। उसके बाद देखो एक मत्स्य की मीरा कहा जाता है सम्मान बाई को। और सम्मान बाई के पिता कौन थे? रामनाथ कविया। बताओ देंगे रामनाथ कविया ने कौन सी पुस्तक लिखी? बाबूजीरा सोटा। वेरी गुड। बाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मौर्य ने। बाबूजीरा छंद किसने लिखी? बेटो मेहाजी ने। बाबूजीरा रूपक किसने लिखी? मोती सर भक्तान। झुंझार तेजा किसने लिखी? लज्जाराम मेहता ने। तेजाजीरा ब्यावला किसने लिखी? बंशीधर शर्मा ने। तो ये बुक के बारे में आपको ध्यान रखना है। जोग चिंतामणि किसने लिखी? गुटका जोग चिंतामणि। गुटका और जोग चिंतामणि ये पुस्तकें किसने लिखी? संत पीपा ने, जो दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य देव है। और बताओ जसनाथ जी ने कौन सी बुक लिखी थी? सिंबुदड़ा और कोंडा। जाम्बू जी की कौन सी पुस्तक है? विष्णोई दनम प्रकाश, जंब सागर, जंब सहिता। ये किसकी पुस्तक है? लालदास जी रचित वाणियां किसने लिखी? लालदास जी ने। एक बार देखो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि राजस्थान में से कौन से संत है जो जन्म से मुसलमान थे? और उसमें ऑप्शन दिया गया चरणदास जी, लालदास जी, दो और थे ऑप्शन में, और ऑप्शन में माना गया था लालदास जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में से संत लालदास जी, जो जिसका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? मुस्लिम परिवार में हुआ था। लालदास जी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। ये बताओ संत राणाबाई का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मारवाड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? मारवाड़ क्षेत्र से। और मारवाड़ क्षेत्र में या मारवाड़ की मीरा किसे कहा जाता है? संत राणाबाई को। या राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत राणाबाई को। एक कर्माबाई बताया था आपको, और कर्माबाई के हाथों से श्री कृष्ण ने क्या खाया था? खींचड़ा। क्या खाया था? खींचड़ा खाया था। किसके हाथों से? कर्माबाई के हाथों से। ये आपको ध्यान रखना है, कर्माबाई के हाथों से श्री कृष्ण जी ने खींचड़ा खाया था। उसके बाद देखो और बताया था भक्त कवि दुर्लभ का संबंध कौन से क्षेत्र से है? इसलिए वागड़ का नरसिंह कौन हो गए? ये भी किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। एक अपने संत मावजी, संत मावजी ने संप्रदाय कौन सा चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? हरिदास जी ने, जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। चारों के चारों बुक ध्यान रखना, ध्यान ऐसे रखना कि वाल्मीकि जी थे, और वाल्मीकि जी ने MBA किया था। मंत्री राज प्रकाश, भरतरी, सवाद, हरिपुरुश्री वाणी और हरिपुरुश्री साकी। ये ध्यान रखना है। संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय और निष्कलंकी भगवान विष्णु के कौन से अवतार? 10वें अवतार, जिन्हें कल्की के रूप में पूजा गया। कौन से धाम की स्थापना की? बेणेश्वर धाम। बताओ मेला कब आता है इसका? माघ पूर्णिमा। तो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और नवा टापरा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर। संत मावजी के पिताजी का नाम था दालम ऋषि। क्या नाम था? दालम ऋषि। और माताजी का नाम था केसर बाई। और गुरु का नाम था सहजानंद। गुरु का क्या नाम था? सहजानंद। तो आपको ये पूरी बातें ध्यान रखना है। बेणेश्वर में जो नदियों का संगम बना हुआ है वो कौन सा है? सोम, माही,
जाखम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अपने सगुण भक्ति के संत हो गए। उसके बाद थोड़ी सी हमने संप्रदायों को बांटा था और भागों में बांटकर पढ़ा था। एक पढ़ा था शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? शिव की। संप्रदाय नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है मान, ये जोधपुर में है। इसे माननाथी संप्रदाय या माननाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मंदिर है। यदि मैं शिव की बात करूं तो ऋग्वेद में क्या कहा गया? ऋग्वेद में रुद्र कहा गया। दूसरा संप्रदाय भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से। कहां से? गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। गोसुंडी का शिलालेख कहां से मिला है? चित्तौड़ से। कहां से मिला है? चित्तौड़ से। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो भी संत हुए थे, उनमें यदि मैं बात करूं या उन संप्रदाय उप संप्रदायों में बात करूं तो एक बताया था मैंने वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ। दूसरा बताया था मैंने निम्बार्क संप्रदाय। एक बात की थी हमने रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। तो इनको देखते हैं पहले। यदि मैं बात करूं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कौन से संप्रदाय में किसने चलाया था? वल्लभाचार्य ने। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में किसने बनवाया था? राज सिंह ने। किसने बनवाया था? राज सिंह। वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में टोटल मंदिर कितने हैं? 41। पेंटिंग्स कौन सी? पिछवाई पेंटिंग्स। मंदिरों की आकृति कैसी? हवेली। और हवेली में बैठकर संगीत कौन से? हवेली संगीत गाए गए। ये भी आप ध्यान रखना। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण जी आएंगे। कृष्ण जी अब बड़े हो गए तो कृष्ण जी की प्रेमिका कौन है? राधा। और इसमें कृष्ण जी की जो पत्नी माना जाता है किसको? राधा को। प्रमुख पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पे है? अजमेर में। यहाँ पर मेला कब लगता है बताओ? राधा अष्टमी। बताओ देखे राधा अष्टमी कब आती है? राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। सलेमाबाद की स्थापना किसने की थी? परशुराम ने। किसने की थी? परशुराम ने। रामानंदी संप्रदाय में राम और सीता की क्या की जाती है? पूजा। ये संप्रदाय चलाया किसने था? रामानंद ने। यदि मैं बात करूं अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने यहाँ पर जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलता जी। और गलता जी का है जयपुर में। स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयाहारी ने। किसने की थी? कृष्णदास पयाहारी ने स्थापना की थी। उसके बाद देखो, यदि कृष्णदास पयाहारी की मैं बात करूं, इस संप्रदाय में और भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से कि जयपुर के राजा पृथ्वीराज और उनकी पत्नी बालाबाई कौन से संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? रामानंदी संप्रदाय। ये जो गलता जी है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मंकी वैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। कौन सी वैली? मंकी वैली। अन्य शाखा रामानंदी संप्रदाय की कहाँ पे है? रेवासा। और रेवासा कहाँ है? सीकर। कौन सा सीकर है बताओ देखे? काजल सीकर। कौन सी माता है? जैन माता, जिसे मधुमक्खियों की। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हट्टाड़े मोहिल ने। किसका सामंत था? पृथ्वीराज फर्स्ट का सामंत था। ये भी आपको ध्यान रखना है। रामानंदी संप्रदाय से संबंधित एक संप्रदाय और बताया था मैंने, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने। इसका प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। और संप्रदाय था ये गौड़ीय संप्रदाय। इसमें राधा गोविंद की पूजा की जाती है। प्रेमानंद जी महाराज पढ़ा है? प्रेमानंद जी महाराज यूपी के। पढ़ा तो क्या है? देखा होगा यूट्यूब पे। परमानंद जी नहीं, प्रेमानंद जी। गोविंद देव जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन से संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा जो संत और संप्रदाय का रिवीजन था पूरा हो गया। टाइम क्या हो गया?